राजनीति की विरासत में जन्मी लेकिन सामाजिक सेवा को अपना कर्म क्षेत्र बनाने वाली अनार पटेल ने आज मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पत्रकारों से संवाद किया। यह अवसर था स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के रूबरू कार्यक्रम का, जहां उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष, समाज सेवा की प्रेरणा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को साझा किया। राजनीतिक मंच से दूर रहकर भी समाज की जरूरतों को केंद्र में रखकर अनार पटेल काम कर रही हैं। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी होने के बावजूद अनार ने अपना रास्ता समाज के भीतर से चुना, महिलाओं के लिए, हुनरमंदों के लिए और ग्रामीण भारत के लिए। आज स्टेट प्रेस क्लब में उन्होंने जो कहा वह एक नई सोच की दिशा है। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश में आयोजित रूबरू कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल एंटरप्रेन्योर अनार पटेल। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुत्री अनार पटेल ने बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा सामाजिक कार्यों में झोंक दी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी राजनीति को नहीं चुना, क्योंकि मेरा मन वहां था जहां महिलाएं, कारीगर और गांव के लोग आज भी पहचान और अवसर के लिए जूझ रहे हैं। अनार पटेल ने अपनी संस्था ग्राम श्री ट्रस्ट और क्राफ्ट रूट्स के जरिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के हस्तशिल्पियों और महिला स्व सहायता समूहों को एक मंच देने का काम किया है। उन्होंने बताया कि आज तक हमने 17,000 से ज्यादा लोक कलाकारों और कारीगरों को NID, NIFT जैसे संस्थानों से जोड़ा है, जिससे उनकी डिजाइनिंग समझ बढ़ी और उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। कार्यक्रम में अनार पटेल ने महिला शिक्षा, ग्रामीण उद्यमिता और स्थानीय कला के संरक्षण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे क्राफ्ट रूट्स के जरिए उनके संगठन ने ग्रामीण महिलाओं को ऑनलाइन मार्केट से जोड़कर उनके उत्पादों की बिक्री देश विदेश तक की है। कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांव में है और जब गांव की स्त्रियां सशक्त होंगी तभी देश असली मायनों में आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के अंत में प्रेस क्लब अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकारों ने अनार पटेल को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। लोग गए, वहाँ टॉयलेट भी नहीं था, तो मैं ऐसा अपनी बड़प्पन के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट वो हार्डशिप थी। बट फिर भी हमने काम किया कि टॉयलेट बाहर जाएंगे, बट रुकेंगे वही गाँव में जो गाँव को हमारी ज़रूरत है। नेक्स्ट 15 डेज में फिर हमने टॉयलेट बना भी दिया था, बट 15 दिन भी टॉयलेट बाहर जाना लाइफ में कभी नहीं गए होते हैं ना हम लोग, बट फिर भी हमारी टीम ने किया। सब करते थे तो ऑब्वियसली हम करते हैं। हमारी 150 की टीम थी और हम लोग 1.5 साल तक वहाँ पर बैठे और बहुत अच्छा काम हुआ वहाँ पे। आप वाइट डेजर्ट देख रहे हो तो वो भी हमारा सबका मिल के इन्वेंशन है कि हमने मोदी साहब तक पहुँचाया कि इतनी ब्यूटीफुल जगह है जिसको टूरिज्म में ओपन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हर कोने में ब्यूटी है, अगर वो ब्यूटी होगी तो टूरिज्म आगे आएगा और लोगों को इनकम जनरेशन होगा। तो क्राफ्ट एंड टूरिज्म को फिर हम लोगों ने डेवलप किया वहाँ पे। तो ये पूरा अभी तक की आई थिंक 32 इयर्स की जर्नी है जो मैंने एकदम से स्क्वीज करके आपको बताई। बट इतना है कि इतना समझ में आया कि वैसे देखा जाए तो मैं संस्थाएं चला रही हूँ। पापा मतलब गांधी जी ने स्थापित की, फिर मेरे फादर इन लॉ और मदर ने जो स्थापित किया वो भी चला रहे, हमने चालू किया वो भी चला रहे। बट इसके सिवा मेरा अपना बिजनेस भी है, मेरी अपनी फार्मा कंपनी है, मैं और मेरे पार्टनर फार्मा, हमारी इनकम वहीं से चलती है। तो दोनों को हमेशा फर्स्ट डे से अलग रखा कि बिजनेस बिजनेस की तरह चलेगा, संस्था पैशन की तरह चलेगी। तो संस्था से इस साइड पैसा नहीं जाएगा, इस साइड से यहाँ जाएगा, बट संस्था से कुछ नहीं होगा। तो वो दिल में रहा कि मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि मैं जितना भी अपनी कैपेसिटी में किसी को भी मैं मदद कर सकती हूँ ना, वो करूँ। तो हम खुद भी तो संस्था बन जाते हैं ना, एक टाइम पे हम संस्था चलाते चलाते अपने अंदर भी वही संस्कार आने लगते हैं कि भाई आप अपने आप को ही संस्था समझो ना। संस्था में तो एडमिन करना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है, बहुत बवाल है। अब ये हो गया है कि वो उसमें से निकल के खाली अपने आप को ऐसे प्रस्थापित करो कि आप जितना मदद कर सकते हो उतना करो। तो अभी अपनी कैपेसिटी में मैं देखती हूँ कि अभी गरीब लोग बहुत कम बचे हैं। अभी अपने तरीके से अगर उठना चाहेंगे ना तो मौके बहुत है। अब पहले नहीं थे, अब बहुत मौके हैं। और अभी अब लोग जैसे गाँव में अंदर जाते हैं, झोपड़पट्टियों में घूमते हैं, तो इतना क्लियरली यहाँ पे आके मैं मेरी बात करूँ टाइप ऑफ शेयरिंग है ना,
ऐसा ही कुछ करना है ना। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत छोटी थी, 8th क्लास में थी ना, तो मेरे परिवार में एक ऐसा इंसिडेंस हो गया। तो जहाँ मेरी माँ ने हमारे ही घर में जो चाइल्ड मैरिज हो रही थी उसको रोकने के लिए उसने बोले को दोनों बच्चों को, फिर मामा भी परेशान थे और गुस्सा थे, हम दोनों को ST बस में बिठा दिया और घर भेज दिया अहमदाबाद। तो हम छोटे थे, हमको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या घर में, ये ऐसा हो गया कि हमको मामा ने ऑलमोस्ट बिठा दिया, हमको नहीं घर जाना था। फिर समझ में आया कि मम्मी ने ही चाइल्ड मैरिज सगे भाई के घर रुकाने के लिए उन्होंने पुलिस भेज दी थी। तो हमारे घर में आप सोचो कि छोटे थे, तो मैंने मम्मी को से फरियाद करी कि अगले वैकेशन में कि वापस जाना है, क्योंकि हम तो मेरे जो मासी और मामा है वो मिलके वो लोग 10 भाई बहन और सबके बच्चे, तो इमेजिन कितने कजिन्स, और सब कजिन एक साथ गाँव जाते थे तो फुल मस्ती करते थे। तो मुझे हर साल जिद होती थी कि अब मुझे जाना है अगले साल। तो मैं 7th क्लास में थी, जब 8th क्लास का वेकेशन आया तब मैंने माँ को बोला कि नहीं मुझे तो जाना है। तो मम्मी ने बोला हाँ मुझे पढ़ना है। तो बोले अगर आगे पढ़ना है तो अपने देश में से 2 बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि तेरा मैथ्स अच्छा है तो तू मैथ्स आगे पढ़ा। तो इस हिसाब से मुझे मम्मी तो उस टाइम पे बहुत हिटलर ही लग रहे थे, सही बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर टीचर सब कुछ, और मुझे ऐसे बोला फ्लैट वॉइस में कि आपको वही करना है। तो बुरा लगा, सब कुछ था, तो मुझे लगा कि ये कैसा है, मैं तो छोटी हूँ, अभी मैं कहाँ जाऊँगी, और कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो मेरे घर में जो आया थी वो चोपड़पट्टी में रहती थी, जो घर में काम करती थी, तो उसने मुझे बोला कि मैं तेरे को लेके जाती हूँ, तू मेरे बच्चों को पढ़ा, और हमारे बच्चों को मैथ्स नहीं आती है। तो मैं गई, तो एक छोटी सी झोपड़पट्टी थी 50 घरों की, और हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैं गई तो वहाँ पे छोटा सा मंदिर था, तो वहाँ मामा के घर में हम जाते थे तो वो काउ डंग एंड मिट्टी और मिला के वो लेपन करते हैं, वो सीखा था, रोटला बनाना सीखा था, सब कुछ सीखा था। तो ये मैंने देखा तो मुझे लगा कि बस ये मेरी जगह है, मैं यहाँ ट्यूशन क्लास चालू करूँगी। तो हमने लेपन वेपन करके छोटा सा मंदिर था, तो वहाँ पे लेपन करके 2 बच्चों से मैंने ट्यूशन क्लास चालू किया। 8वीं में 1 से 4 के बच्चों को मैं पढ़ाती थी, और वहाँ से वो लेपन चालू किया है, तक 20 बच्चों तक पहुँची जब मैं 10वीं में आई तब। तो मेरा मतलब वो जो मूव था वो ये था कि पापा उस टाइम पे पॉलिटिक्स में थे, मम्मी नहीं, मम्मी समाज सेवा करते थे हमारे पटेल समाज के अंदर। तो मम्मी का वो कुछ नहीं था, बट वो एरिया पूरा पापा को जानता था। तो हम जब भी जाते थे तो सब जगह पे हर कोई बोलता था ये मुफत भाई की बेटी है, ये मुफत भाई की बेटी है। बट जब मेरे एरिया से मेरे मम्मी पापा जाते थे तो मेरे जो बच्चे थे वो दौड़ते हुए जाते थे, दीदी के मम्मी पापा आए, दीदी के मम्मी पापा आए। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।